2 साल लग गए आने में। रीजन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट और क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। ऑल्दो ये एक ऐसा वॉर था जिसमें दोनों कंट्रीज ने ये किया था कि हम दोनों ही जीते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरियली। मैं हूं मुस्कान। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन वहां है। और खत्म होने के बाद मेक श्योर कि आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें। हम आपके कमेंट्स की वेट करते हैं। कैसा होगा 2025 फिल्म इंडस्ट्री के लिए, खासकर बॉलीवुड के लिए? बिकॉज 2024 इतना ज्यादा खास रहा नहीं है। थोड़े से अप्स एंड डाउन रहे, कोई मूवी चली, कोई बिल्कुल नहीं चली और कोई तो बहुत छप्परफाट चली। लेकिन मैक्सिमम मूवीज जो थी ना वो एवरेज ही चली हैं। सो इस बार उम्मीदें सारी बन गई है 2025 से। और मुझे लगता है बॉलीवुड ने ये चीज समझ ली है कि हमें कुछ अच्छा कंटेंट लाना पड़ेगा अगर हमें इंडस्ट्री का नाम बचाना है, अपना नाम बचाना है। बिकॉज साउथ इंडस्ट्री ओवरऑल टेक ओवर कर चुकी है इस इंडस्ट्री को। सो अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी 4 मूवीज है जो अनाउंस हो चुकी है। इन्होंने पहले अनाउंस इसलिए कर दिए ताकि ये वाली डेट्स कोई और ना ले जाए और उनका कोई कंपटीशन ना हो, जैसे कि 2024 में रहा। जैसे स्त्री के सामने कोई मूवीज नहीं चली, सेम वे भूल भुलैया और सिंघम अगेन में भी क्लैश हो गया। ऑल्दो भूल भुलैया थोड़ी बहुत चल गई लेकिन सिंघम अगेन थोड़ी डल रह गई। सो आई थिंक ये एक रीजन भी रहता है कि पहले ही अपनी डेट अनाउंस कर दो ताकि ये वाला क्लैश खत्म हो जाए। सो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसको 2 साल लग गए आने में। रीजन था उसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट और क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। और फाइनली मूवी रिलीज होने वाली है 17 जनवरी 2005। मैं बात कर रही हूँ इमरजेंसी की। इमरजेंसी जिसमें है कंगना रनौत, खुद ही डायरेक्ट करी है और थोड़ा बहुत उसमें राइटिंग भी करी है। मूवी बेस्ड है इंदिरा गांधी के ऊपर, जो हमारी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया बोला जाता था। उनके डिसीजंस भी ऐसे होते थे, मतलब जो बहुत सोच समझ के और स्ट्रांगली लिए जाते थे, बिना किसी से डरे हुए। चाहे कोई कंट्री हो सामने, चाहे कोई भी हो सामने, कभी डरती नहीं थी। लेकिन उनके कुछ डिसीजंस ऐसे भी रहे थे जो शायद कुछ लोगों के लिए सही नहीं रहे थे, जिसके ऊपर ये टाइटल दिया गया इमरजेंसी। जब उन्होंने एक बार इमरजेंसी लगा दी थी इंडिया में, और इसमें एक जर्नी भी उनकी दिखाई गई, कैसे वो पॉलिटिक्स में आई और फिर कैसे प्राइम मिनिस्टर बनी और कैसे लोगों की छत्र छाया से हटकर उन्होंने अपने आप डिसीजंस लेने की कोशिश करी। सो वो सब इसमें दिखाया गया है। और उनका आई थिंक ये भी दिखाया गया कि कैसे उनका मर्डर भी होता, कैसे उनको मारा गया था। सो सब चीजें इसमें एक्सप्लेन हुई है। सो फाइनली दिस मूवी इज गोइंग टू कम आफ्टर 2 years। पहले इसकी डेट थी 2023, फिर आई थी अगस्त 2024। फिर बाद में ये भी बोला गया था कि इसको शायद एंड ऑफ द ईयर भी कर देंगे। लेकिन पहली बॉलीवुड मूवी ऑफ द ईयर होने वाली है इमरजेंसी। अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी की अगेन जो हमारे इंडिया के पास से रिलेटेड है, एक वॉर से रिलेटेड है। मूवी का नाम है स्काई फोर्स। स्काई फोर्स हम सबको पता है अक्षय कुमार की मूवी है। और अक्षय कुमार की मुझे लगता है इससे उम्मीदें बहुत ज्यादा बंधी हुई है, क्योंकि 2024 उनके लिए अच्छा नहीं रहा था। उनकी बैक टू बैक सारी मूवीज फ्लॉप हुई हैं। सो इससे मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा ये रहेगा कि ये मूवी चले। बट क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, मुझे लगता है चल भी जाएगी। ये उस वॉर पे है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था 1965 में। पहले वॉर ग्राउंड लेवल पे चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो हवा तक पहुंच गया था। तो मतलब स्काई फोर्सेस इन्वॉल्व हो गई थी। ऑल्दो ये एक ऐसा वॉर था जिसमें दोनों कंट्रीज ने ये किया था कि हम दोनों ही जीते हैं। बहुत सारे उनके प्लेन्स तोड़े गए थे, हमारी तरफ के भी टूटे थे। बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। लेकिन दोनों ही कंट्रीज ने ये क्लेम किया था कि हम जीते हैं। सो अब ये देखते हैं कि मूवी में ये लोग क्या दिखाएंगे। मूवी मैडॉक फिल्म्स की है तो मुझे लगता है अच्छी होगी, बिकॉज मैडॉक फिल्म्स अपनी स्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड मूवी। सो लेट्स सी। अब तो देख के पता चलेगा, जब इसका कोई टीजर ट्रेलर बाहर आएगा तो हमें पता चलेगा इसमें क्या होने वाला है और कितना मसाला होने वाला है। हम क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं इस मूवी से। आई होप इट टर्न्स आउट वेल फॉर अक्षय कुमार, बिकॉज मैं दिल से चाहती हूँ कि उनकी इस बार ये 2025 ना उनका बहुत अच्छा साल रहे, 2024 की तरफ बेकार ना जाए। सो आपको कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और नई इन्फॉर्मेशन और नए रिव्यू के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगी।